दृश्य की असत्ता और सबकी ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन, माया के दोष तथा आत्मज्ञान से ही उसका निवारण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पर ब्रह्म परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित संपूर्णा के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, जैसे हम और हमारी शक्ति, तो कहने में दो हैं, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति, वस्तुतः है एक ही। जैसे हम और हमारी शक्ति दो नहीं है, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की शक्ति भी दो नहीं है। एक ही तत्व के दो नाम हैं, शिव और शक्ति। तो परमात्मा और जो परमात्मा की शक्ति अर्थात वो भी परमात्मा ही। तो परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। सारी शक्तियाँ उस शक्ति में है, सर्वशक्तिमती। सब शक्ति उस शक्ति के अंतर अर्थात सब शक्तियाँ परमात्मा के अंतर्गत हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वह परमात्मा के काश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित संपूर्णा के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती। उस शक्ति के रूप में अब वो शक्ति कैसे संसार का निर्माण करती, तो उसमें क्या बताते हैं कि वह परमात्मा के सकाश, परमात्मा के जैसी है वो शक्ति, परमात्मा ही है और स्वाभाविक ही अपने आप स्वभाव है परमात्मा का एक से अनेक होना। उस शक्ति का स्वभाव है एक से अनेक होना, तो स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती। तो वो शक्ति ही विभिन्न रूपों की कल्पना कर लेती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझे कि हम और हमारी एक चेतन शक्ति है, विचार शक्ति है, और वो विचार शक्ति स्वाभाविक ही विभिन्न रूप की कल्पना करती है। हम जैसे विचार करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रूप, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कुछ ना कुछ हम स्वयं, तो ये शक्ति ही कल्पना कर लेती है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम विचार के द्वारा कल्पना करते हैं विचार जगत के, या ये भी कह सकते हैं कि वो शक्ति कल्पना करती है। वो शक्ति का वो जो विचार है उस विचार से दृश्य का निर्माण होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों बात ठीक है कि विचार के द्वारा दृश्य निर्मित हो गया, या हमारे विचार के द्वारा हमारे संकल्प में दृश्य निर्मित हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमने स्वप्न देखा तो हमारे से ही स्वप्न निर्मित हो गया, या जो हमारे अंदर शक्ति है उस शक्ति से स्वप्न का पदार्थ निर्मित हो गया। दोनों बात एक ही है। तो ये जो परमात्मा की शक्ति है इसमें स्वाभाविक ही ऐसा गुण है, हमारी शक्ति में भी, हमें भी ये स्वाभाविक गुण है कि अपने आप ही बैठे बैठे चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। वो चिंतन संसार का हो सकता है या परमात्मा का हो सकता है, लेकिन चिंतन होगा जरूर। तो ये शक्ति में स्वाभाविक गुण शक्ति का कि वो चिंतन करेगी और रूप तैयार कर देगी। अब वो जो भक्त है उनका भगवत रूप, भगवत भाव प्रकट हो जाता है, हम जैसों का सांसारिक रूप, सांसारिक भाव प्रकट हो जाता है। तो ये हमारी शक्ति में या हम में एक स्वाभाविक गुण है। तो स्वाभाविक विभिन्न रूपों की कल्पना करती है, एक नहीं है कि रोजाना एक जैसा, या अभी हमने जैसा विचार किया फिर थोड़ी देर के बाद वैसा ही विचार करेंगे। विभिन्न अनेक प्रकार के, और एक विचार में भी एक नहीं होता, एक विचार में भी विभिन्नता होती है। एक बार जब हम संकल्प करते हैं या विचार में चले जाते हैं तो उसमें ये नहीं कोई हमने एक पहाड़ बना दिया बस उस पहाड़ को ही देखने लग गए। पहाड़ भी बना देंगे, नगर भी बना देंगे, वहाँ व्यक्ति भी बना देंगे, कोई देश भी बना देंगे, कुछ विभिन्नता उसमें, पेड़ पौधे भी पैदा हो जाएंगे। तो जैसे संसार में, सृष्टि में भी भिन्नता है ना, अनेकता है, सब कुछ, कितना रूप रंग वस्तुएं, व्यक्ति, जीव जंतु देखे तो गिनती नहीं है, इतनी ज़्यादा विभिन्नता है। तो ऐसा ही हमारा विचार, हमारे विचार में भी हम एकदम पूरा संसार ही बना देते हैं। उसको गिनना चाहें तो गिनना कठिन हो जाएगा, इतनी चीज़ें हम निर्मित कर देते हैं अपने विचार के अंदर। हम ऐसे सिंपल तौर पे तो बस ये कि एक विचार आया, हमने देख लिया, लेकिन उस विचार में कितनी चीज़ें हैं ये हम नहीं विचार करते हैं। अगर ये विचार करने लगे तो उनकी गिनती संभव नहीं है, कितनी चीज़ें हम बना देते हैं।
आप ऐसे ही मान लो जैसे ये परमात्मा का एक विचार है, तो इसमें कितनी चीज़ें, कहाँ गिनती है इसमें। पेड़ ही बना दिए तो कितने बना दिए पता नहीं, कितने रंग के बना दिए, कोई छोटे बड़े किस तरह के। तो ऐसे परमात्मा की शक्ति सर्वशक्तिमती है, सब कुछ कर सकती है। और उस सर्वशक्तिमती ने ये संसार का निर्माण किया, तो उसने विचार किया निर्माण का और निर्माण प्रारंभ कर दिया। और जब निर्माण प्रारंभ किया तो अनेकता, विभिन्नता, बहुत सारी चीज़ें उस शक्ति ने यहाँ पर कल्पना करी उनकी। भावी देह, भावी कहते हैं आगे होने वाली चीज़ें, तो आगे जो प्रकट होने वाले हैं शरीर, वो पहले तो वस्तुएं, अनेक रूप और भावी देह आदि की आकृतियों की किंचित सपूर्णा के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। तो पहले ऐसे समझना पड़ेगा इसको, जैसे पहले हम बैठे हैं और विचार प्रारंभ हुआ, तो विचार में एक सफूर्णा समझते हो? सफूर्णा यानी कि बस एक स्टार्टिंग, जो विचार की प्रारंभ प्रक्रिया है ना, सफुरित होना, यानी कि जैसे वायु सफुरित होती है, बहती है, चलती है, स्टार्टिंग, तो उसको सफूर्णा बोलते हैं। तो विचार स्टार्ट होया, सफुरित होने लगा और सफूर्णा प्रारंभ हुई, तो उस सफूर्णा में कल्पना होने लगी कि ये ऐसा ऐसा कुछ भी आने लगेगा जो हमारे मन में भाव है। और फिर वो सफूर्णा, वो विचार ही उस वस्तु के रूप में परिवर्तित होने लगेगी। वो विचार ही वस्तु बन जाएगा, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ बन जाएगा, अच्छा बुरा सब वही बन जाएगा। तो परमात्मा ने उस शक्ति का प्रयोग किया, या परमात्मा की वो शक्ति सफुरित हुई। सफुरित होते ही परमात्मा के विचार से अब ये शरीर, देह, वस्तुएं, लोक परलोक ब्रह्मांड निर्मित होने लगे, अनेक चीज़ें निर्मित हो गई और इन सब से निर्मित होके दृश्य जगत बन गया पूरा का पूरा। उस चेतन शक्ति का संकल्प रूप मन ही अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस असत दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। परमात्मा की जो चेतन शक्ति है, अपने संकल्प रूपी मन से ही, जब संकल्प हुआ, सफूर्णा हुई, सफूर्णा होने से, संकल्प होने से मन का निर्माण हो गया, परमात्मा का मन एक तरह से निर्मित हो गया। और उस मन में अब आगे जो सफूर्णाएं, जो विचार होने लगे, उनके द्वारा क्षण भर में, जैसे हम एक क्षण भर में गंधर्व नगर, यानी कि हमने बना दिया ना आकाश में ऐसा कुछ भी, ऐसा ही बस उस शक्ति ने एकदम से सब कुछ, ये दृश्य प्रपंच, सारा जगत, इसका निर्माण कर देती है। सब और प्रकाशित होता हुआ वह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, वही यह सबकी दृष्टि अनुभव में आने वाला प्रसिद्ध आकाश है। अब जैसे जैसे परमात्मा का ये विचार या परमात्मा की शक्ति बढ़ने लगी, इसका प्रसार होने लगा, संसार का निर्माण होने लगा, तो मानो परमात्मा ही फैलने लगा। और जब परमात्मा फैलने लगा तो अब परमात्मा ने या उस शक्ति ने बाहर देखने का संकल्प किया। अभी तो जैसे हमारे मन में ही, हम मन में विचार करते हैं तो हमें ही संसार का निर्माण होने लगता है विचार के द्वारा ही। और अब ये विचार जब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर अभी तो सब अंदर में बन रहा है, फिर हम आंखें खोल के बाहर देखने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे ही उस परमात्मा का संकल्प भी सत्य है। तो परमात्मा ने जब सत्य संकल्प किया, सृष्टि बनी, सृष्टि बनती चली गई। उस परमात्मा ने ही बाहर देखने का संकल्प किया, तो बाहर देखने की चेष्टा की। तो बाहर देखने की जब चेष्टा की तो सबसे पहले पाया कि आकाश बन गया, आकाश का निर्माण हो गया। उस वही स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, यही सबकी दृष्टि अनुभव में आने वाला प्रसिद्ध आकाश है। वो परमात्मा ही आकाश बन गया और स्वयं उस आकाश को परमात्मा ने स्वयं से ही देखा, अर्थात स्वयं को स्वयं से देखा। वही परमात्मा कमल जन्मा ब्रह्मा का संकल्प करके उनके उस स्वरूप को देखता है। फिर आकाश बन गया, तो आकाश में परमात्मा ने अपना एक रूप देखा कि कमल है और कमल पे
ब्रह्मा जी तो परमात्मा ही है। अपने ही रूप को उन्होंने अपने एक रूप को कमल पे देखा कि मैं यहाँ पर ऐसे कमल के ऊपर हूँ, तो ब्रह्मा जी का निर्माण हो गया। आकाश के अंदर एक कमल है, वहाँ पर ब्रह्मा जी हैं। तदंतर दक्ष आदि प्रजापतियों की कल्पना करके जगत की कल्पना करता है। फिर ब्रह्मा जी अर्थात परमात्मा की वो शक्ति अर्थात परमात्मा ही, परमात्मा ने द्वारा संकल्प किया और उनके संकल्प से फिर सृष्टि प्रारंभ हो गई। ये प्रजापति, दक्ष आदि प्रजापति, ऋषि मुनि और जो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया वो सबसे प्रकट होने लगा। श्री राम इस तरह 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत प्राणी समुदायों के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि परमात्मा के चित्त से निर्मित हुई है। 14 भुवन तैयार हो गए, 14 भुवन तैयार हो गए और 14 भुवन में 14 प्रकार के प्राणी रहते हैं। अब ये कितना ठीक है पता नहीं, ऐसे तो 14 भुवन है ही ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन इस देह में भी है 14 भुवन। तो अब पता नहीं कितना, जैसे मुझे जो लगता है वो ठीक है बात या नहीं है। शायद हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ, 10 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4, ये 14 है, 14 बनते हैं सारे, और इन्हीं में सृष्टि है ऐसा लगता है। इसी में 14 प्रकार के प्राणी हैं। जैसे मन में तो मन कल्पित, अहंकार में जो हमारा क्रोध है, तो जो भी क्रोध की जितनी भी सृष्टि है या अज्ञान की जितनी सृष्टि है वो अहंकार की है सारी की सारी। और मन से जो भी जैसा भी हमने कई बार अच्छा कई बार बुरा मिश्रित सी सृष्टि ऐसी। तो ज्ञान की जब भी बात होती है, ज्ञान की जो भी सृष्टि है वो बुद्धि की सृष्टि है। चेतनता, जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, ज्ञान से, आत्मा से, चेतन की जो सृष्टि है या जो चेतन भाव हैं, तो वो मनोचित्त की शक्ति है। ऐसे आँख की शक्ति है, नाक की शक्ति, कान की शक्ति, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, इनमें अलग अलग प्रकार की हमारी भावनाएं, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो ये हमारी अलग अलग प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, यही अलग अलग प्रकार के जीव हैं। और ये 14 प्रकार के हैं। हाथ का अलग शक्ति है, अलग जीव है, पैर का अलग है, जैसे हाथ में कहते इंद्र है और पैर में विष्णु है। जैसे आधार जो है इस शरीर का वो पैर है, पैरों से शरीर टिकता है, पैरों से चलता है, तो पैर को विष्णु बताया गया। और ऐसे इस कटी प्रदेश के नीचे 7 लोग बताए गए हैं, कटी प्रदेश के ऊपर 7, 14 भुवन बताए गए। तो हो सकता है यही जो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हो, और इनमें रहने वाले जो हमारे विचार हैं वही 14 प्रकार के प्राणी हैं। अब ये भी हो सकते हैं या कोई इनसे भिन्न भी हो सकता है, ऐसा तो ये तो अनुमान है। लेकिन भगवान ने 14 भुवन बनाए, 14 लोक बनाए, भगवान के संकल्प से प्रकट हुए। और भगवान के संकल्प से प्रकट ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं और 7 पृथ्वी के ऊपर हैं। तो पृथ्वी समेत 7 ऊपर हैं और 7 पृथ्वी के नीचे हैं। तो 14 भुवन हैं, 14 लोक हैं। इन 14 लोकों में अलग अलग सृष्टियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके देह इत्यादि और उनके शारीरिक बल इत्यादि वो अलग अलग हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग शक्तियों के ऐसे 14 प्रकार के प्राणियों के सहित 14 लोकों की सृष्टि परमात्मा ने, भगवान ब्रह्मा जी ने की। भूतल से संबंध रखने वाले, इस पृथ्वी से भूतल से संबंध रखने वाले सभी प्राणियों में जो ये मनुष्य जाति के प्राणी हैं, ये ही आत्मज्ञान के उपदेश के पात्र हैं। प्रत्येक सृष्टि के अंदर भू है, पृथ्वी है, 14 भुवनों में भी भू है, वहाँ पर भी पृथ्वी के आधार पे ही वो रहते हैं। परंतु इन भूतलों से संबंध रखने वाले सब इन 14 लोकों में जो रहने वाले मनुष्य जाति के प्राणी हैं वो आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। तो एक तो मनु महाराज से सृष्टि, हम पैदा हुए हैं मनुष्य, इसलिए भी मनुष्य कहते हैं। परंतु ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर इस पे मनुष्य इस शब्द पे अगर विचार किया जाए तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें मन, शय, यह 3 शब्द यहाँ पर जान पड़ रहे हैं। जैसे मैंने चिंतन किया इस शब्द के ऊपर, तो मन, शय, यह माने जो यह मन, इसका अर्थ ये भी हो सकता है ना कि जो यह मन है वो मनुष्य है। तो
मन से पैदा होने के कारण मनुष्य हैं हम, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के मन से, परमात्मा के मन से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के मन से ये 14 लोक बने हैं, इनमें सब प्राणी बने हैं, और इनमें ये जो पृथ्वी पर रहने वाले जो मनु महाराज से पैदा हुए हैं, या जिनमें मन की प्रधानता है बहुत ज़्यादा, बुद्धि की, मन की, ये जो मनुष्य हैं ये आत्मज्ञान के उपदेश के पात्र अधिकारी। तो मनुष्य है, हम इतना मान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य हैं, ऐसे तो सभी मन से पैदा हुए हैं, सब पात्र नहीं है, परंतु भूतल पे रहने वाले, इस पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य आत्मज्ञान उपदेश के पात्र, इनको आत्मज्ञान का उपदेश किया जा सकता है और ये आत्मज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। आत्मज्ञान को ग्रहण करके ये कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी प्राणी हैं वो तो स्वतः ही कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं, भोग योनि में होने के कारण उनका तो उत्थान हो रहा है। लेकिन मनुष्य का उत्थान और पतन दोनों विकल्प होते हैं मनुष्य के पास। तो इसमें मन की प्रधानता बहुत अधिक रहती है मनुष्य के अंदर, और मन की प्रधानता से इसका मन कई संसार से जुड़ जाता है, और कभी भगवान से, कभी विषयों से जुड़ जाता है, कभी विरक्ति हो जाती है। तो मन बहुत ज़्यादा इसका दौड़ता है। तो इस मन को परमात्मा से जोड़ के ये कल्याण को प्राप्त हो सकता है। तो यही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको, मान लो ये बीच के, जैसे पृथ्वी लोक बीच का लोक है, तो ऐसा मानो कि बीच किसकी श्रेणी है, 7 लोग जैसे नीचे के हैं, मान लो पशु पक्षी है, इस तरह के मान लो, राक्षस असुर वगैरह मान लो, तो उनमें पात्रता नहीं है, वो तो स्वतः अपने भोग योनि में होने के कारण उत्थान हो रहा है, तो वो समझ नहीं सकते ब्रह्म ज्ञान को, ऐसा मान लो। और 7 ऊपर के हैं, वो मान लो पहले ही ऊपर ही उठे हुए हैं, तो ये बीच का है, ना इधर का है ना इधर का। लेकिन ये अगर परमात्मा से जुड़ जाए, इसका मन परमात्मा से जुड़ जाए, तो इसका कल्याण हो सकता है। तो इस स्टेज में आने पर, या इतनी एजुकेशन होने पर, जैसे कहते हैं ना कि भैया इतनी एजुकेशन ले लेगा तो ये स्नातक हो जाएगा, इतनी ले लेगा तो फिर ये 12th का माना जाएगा, उच्च स्तरीय माना जाएगा, इसमें माध्यमिक माना जाएगा, ऐसा ऐसा। तो ये एक ऐसी स्टेज है मनुष्य की कि इस योनि में जब आता है तब ये तर सकता है, तब ये ऊपर के लोकों में होता हुआ वो परमात्मा से मिल सकता है। तो ये जो बीच का है, यही आत्मज्ञान के उपदेश का पात्र है, इसको आत्मज्ञान का उपदेश किया जा सकता है, और ये उस उपदेश को ग्रहण करके कल्याण को प्राप्त हो सकता है। मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, यह जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना या कल्पना है वह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है। अब पहले तो ये बताया कि कैसे कैसे सृष्टि बनी और उस सृष्टि के अंदर मनुष्य बने, और ये कहा कि मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी, इसको आत्मज्ञान दिया जा सकता है। अब आत्मज्ञान दे रहे हैं, अब परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो बता रहे हैं। यह जगत अमुक निमित्त से अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना या कल्पना है, यह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वह के लिए, वास्तव में कुछ नहीं है। कि क्रम बताते ना, उससे वो पैदा हुआ, उससे अभी पहले क्रम बताए ना, भगवान के मन से, उनकी शक्ति से ब्रह्मा जी से फिर ये 14 भगवान, उनमें ये मनुष्य, क्रम बताया। तो इनमें एक निमित्त है, एक उपादान कारण है। उपादान कहते हैं कि जिससे बना, और निमित्त कहते हैं जो बना। जैसे मिट्टी निमित्त है, मिट्टी उपादान कारण है, और मिट्टी से बनने वाले जो भी घड़े इत्यादि हैं वो निमित्त है, वो उसके बने हैं, उसके निमित्त से, वो उपादान से बने हैं। तो अब ये जो निमित्त और उपादान कारण बताया गया ना, तो ये शास्त्रों में बताया गया, ऐसे ऐसे, अभी यहाँ भी बताया, ऐसे ऐसे सब कुछ बना है। तो अब ये कह दिया बता के कि ये जितना भी बताया गया है ना, बस वाणी का विषय है, ऐसा कहीं ऐसा नहीं है कि ये सत्य बात नहीं है। पहले तो ये बता दी गई, फिर इस बात का खंडन कर दिया आगे चल के, क्योंकि जिस वस्तु से जो बनी है तो फिर दो हुई। जैसे हम ये कहें कि मिट्टी से घड़ा बना है, या मिट्टी से हमने एक पशु पक्षी बना दिया, वो तो सही मायने में ये बोल तो दिया कि ये बनाया है मिट्टी का, पर है कुछ नहीं, है मिट्टी। वास्तव में मिट्टी के अतिरिक्त उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो ये जो बता दिया ना, क्रम ऐसे ऐसे सब कुछ बना है,
तो बना बना कुछ नहीं है। बस ये व्यवहार की बात है कि ऐसे ये निमित्त है, ये उपादान है कि परमात्मा से ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया तो फिर परमात्मा और हो गया, और जो बना है वो कोई और चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, वही है, परमात्मा ही है। बस ये एक वाणी का विषय है, कह दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा में विकार, अवयव, विभिन्न दशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि क्रम संभव नहीं है। परमात्मा में पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और बन जाए। परमात्मा से परमात्मा में बनेगा। जैसे सोने से ये संभव नहीं है कुछ और बन जाए। सोने को आप छोटा कर दो, बड़ा कर दो, सोना ही रहेगा। जल से जल ही बनेगा। जल किसी भी रूप में हो जाएगा, चाहे वो उड़ के भाप बन गया तो भी वो जल है, बर्फ बन गया तो भी वो जल है, लहर के रूप में जल है, समुद्र के रूप में जल है, और जब वो बादल में स्थित है तब भी वो जल है। तो जल का जल ही रहेगा, और वो रूप उसका रूपांतरित हो गया, लेकिन है जल, वापस फिर जल हो जाएगा। तो परमात्मा से जो भी कुछ बना है वो परमात्मा ही है, दूसरी वस्तु संभव ही नहीं है परमात्मा के अंदर। यद्यपि इसका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथापि निराकार, निर्विकार और सर्वगत परमात्मा में इन सब का होना कदापि संभव नहीं है। यद्यपि इसका आविर्भाव कि इससे ये चीज़ प्रकट हो रही है, जैसे बीज से अंकुर पैदा हो रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, अंकुर पैदा होया, वो फिर तना बड़ा बन गया, फिर वो बड़ा वृक्ष बन गया, स्पष्ट दिख रहा, फिर उस वृक्ष से पत्ते बन गए, फिर उसके फूल बन गए, फिर उसमें फल लगे, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखा ना। ये सब कुछ हमारे सामने होया, ये सब घटित होया। तो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, लेकिन ऐसा होने पर भी कुछ नहीं बना। वही बीज है, बस वो एक ही है। उसको आप बीज कह लो या उसको वृक्ष कह लो, उसका रूपांतरण हो गया, लेकिन है वस्तु तो वही, और बाद में वो बीज ही बनेगा। ये सब कुछ होने के बाद बीज ही बनेगा बाद में। तो ये रूपांतरण दिख रहा है, ये क्रम दिख रहा है, परंतु वस्तु एक ही है। जैसे स्वर्ण लिया और स्वर्ण को पिघला के, जो सॉलिड है, अब उसको गर्म करके पिघला दिया तो तरल हो गया, वो तरल हो गया। अब उससे हमने एक वृक्ष बना दिया सोने का, और सोने का वृक्ष बना के उसमें टहनी भी बना दी, उसमें पत्ते भी बना दिए, उसमें फूल फल सब कुछ लगा दिए, और हम फिर उसको कहें देखो ये हमारे सामने ये लोहा था, मैं ये सोना था और सॉलिड था, मैंने इसको पहले तरल बनाया, फिर मैंने इसकी देखो टहनी निकाल दी, ये इस पर मैंने फूल लगा दिए, ये इस पर मैंने फल, ये तुम देखो कितना बड़ा वृक्ष बना दिया। तो दिखने में हमारे सामने बनी सब कुछ, टहनी वहनी सब कुछ, परंतु है वो सोना भी। सोने के अलावा उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा से सब कुछ बना है, प्रकट होता हुआ दिख रहा है, क्रम भी दिख रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे घटित हुआ है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अज्ञानी तो बोलेगा हाँ देखो ये सब कुछ बन गया, इससे ये बन रहा है, इससे बन रहा है। परंतु जैसे हम कहेंगे देखो ये स्वर्ण से ये कितना बढ़िया पेड़ बन गया, सुनार उसको नहीं कहेगा पेड़, वो कहेगा, वो तो उसको कहेगा भाई सोना ही है, ये उसकी दृष्टि सोने पे ही है, पेड़ पे उसकी दृष्टि नहीं है। और हमारी दृष्टि सोने पे नहीं है, हमारी पेड़ पे। तो अज्ञानी की दृष्टि संसार पे होती है, और ज्ञानी की दृष्टि में ये परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं है। उस चिन्मय परमात्मा के बिना जगत के किसी दूसरे मूल कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती है। दूसरी कोई कल्पना न है न होगी। कर्म, शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँ से आ सकते हैं, तथा व्यवहार जनित उक्तियाँ भी उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती हैं। अब रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की। अब ये जो कह रहे हैं कि इतना रूप बन गया, ये अलग अलग चीजें बन गई, इनके अलग अलग नाम, ये क्रम, नाम, रूप, शब्द और उन शब्दों के अर्थ, ये सब इतना बन गया। ये तो ये क्या ऐसे ही है? तो ये कह दिया व्यवहार के लिए। जैसे ये शरीर है ना, इस शरीर में कार्य करने के लिए, व्यवहार के लिए हाथ बना दिए, पैर बना दिए, आँख नाक कान बना दिए। तो अब जहाँ हाथ की जरूरत होती है वहाँ हाथ से कार्य ले लेते हैं, जहाँ पैर की जरूरत होती है वहाँ पैर से ले लेते हैं, कान की जरूरत होगा कान से, आँख की जरूरत होगा आँख से ले लेते हैं। तो ले लिए ना, लेकिन वस्तु तो है एक ही शरीर। व्यवहार के लिए ये कहें ना, अभी हाथ अलग है और शरीर अलग है। हाथ और शरीर अलग नहीं है, आँख और शरीर अलग नहीं है, एक ही है।
शरीर एक ही है पूरा। तो ये व्यवहार के लिए ऐसा ऐसा बना दिया। तो ये जितना भी संसार बना ना, इसमें पहाड़ पर्वत पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति मनुष्य जीव जंतु देवता जो बने ना, अलग अलग दिख रहे हैं, ये तो व्यवहार के लिए है, परंतु है एक परमात्मा ही। जैसे उंगलियां, हाथ अलग, हाथ में फिर उंगलियां अलग, उंगलियों में भी पोरवे अलग, उंगलियां भी 3 जगह से मुड़ जाती हैं। तो व्यवहार के लिए है शरीर ही पूरा का पूरा। तो ये जितना नाम रूप शब्द क्रम, शब्द का अर्थ, ये सब कुछ क्या ये है क्या है, किस लिए? व्यवहार के लिए। तो क्या है? अलग अलग, अलग अलग नहीं है, एक ही परमात्मा ही है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ जो जो कल्पनाएं हैं, जो जो पदार्थ है, उनके वाचक जो जो शब्द हैं और जो जो वाक्य हैं, वे सब उस सत स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न तथा सदरूप होने के कारण सत ही समझे जाते हैं। यह जगत भिन्न है और यह ब्रह्म भिन्न है, इस तरह के शब्दों और अर्थों का व्यवहार श्रम केवल वाणी में है। तो अगर ऐसा कहे कोई, भाई ये क्या झूठ है, फिर ये आप कह रहे परमात्मा ये पर ये, और ये हमें तो संसार दिखता है, पदार्थ दिखता है, ये क्या झूठ है? तो ये नहीं, ये भी सच है। ये कैसे सच है? तो बना उससे है। जैसे एक आदमी कह रहा है कि सोने का मैंने पेड़ बना दिया, तो पेड़ झूठ है क्या? तो नहीं, ये भी सच है। आपकी दृष्टि कैसी है, आप देखते क्या? दोनों ठीक है। तो संसार भी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सत्य से पैदा जो वस्तु हुई वो भी सत्य है। सत्य से पैदा होने के कारण संसार, परमात्मा से पैदा होने के कारण परमात्मा रूप ही है, तो सत्य है ये उस प्रकार से। तो उस क्रम से अगर आप देखते हो, उस दृष्टि से देखते हो। लेकिन अगर इसको परमात्मा से भिन्न कहते हो कि ये परमात्मा कोई और है, ये कोई और है, तो बस ये वाणी का विलास है, फिर कुछ नहीं है। वाणी से अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तरह के शब्दों और अर्थों के व्यवहार श्रम केवल वाणी में है, परमात्मा में नहीं है। क्योंकि परिच्छेद होने पर ही भिन्नता होती है। 2 चीज़ें होनी चाहिए भिन्नता होने के लिए, और 2 चीज़ है नहीं, परिच्छेद है नहीं, परिच्छिन्नता है नहीं। तो किसको किससे ढके, किसको किससे अलग करें, किस में से क्या बना है? एक ही वस्तु है, 2 चीज़ नहीं है। 2 चीज़ होनी संभव है, और एक परमात्मा के अलावा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए किसी से किसी का भेद होना संभव नहीं है। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है, यह कथन उक्ति वैचित्र्य मात्र है। इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कि अग्नि की एक सीख से, एक शिखा से, या अग्नि की एक ज्योति से दूसरी ज्योति प्रकट होती है, ऐसा कहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, कह लो आप इस बात को, व्यवहार की बात है, सत्य नहीं है ये बात कि एक अग्नि से दूसरी अग्नि पैदा होती है, एक सीख से, एक ज्योत से दूसरी ज्योत पैदा होती है। व्यवहार के लिए ठीक है, बोलने के लिए, लेकिन सत्य नहीं है। गैस पर जब चिंतन करोगे ना, तो ये बात सत्य नहीं है। कैसे पता लगे सत्य नहीं है ये बात? तो जैसे जो अग्नि अब जल रही है दीपक में या दिया सलाई में या लकड़ी में अभी, तो उस अग्नि को हमने दूसरी लकड़ी में या दूसरी ज्योत में लगाया, तो वहाँ वो दूसरी अग्नि प्रकट होगी उस लकड़ी में, वहाँ पर। तो यहाँ अग्नि का ये पुंज, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। हमने इससे लेके उसको प्रज्वलित किया है, तो हम कहेंगे देखो इस अग्नि से हमने ये अग्नि जला दी, इस लकड़ी से हमने ये लकड़ी जला दी। हम ऐसा बोलते हैं ना व्यवहार के अंदर, तो कहते हैं व्यवहार की बात है। वस्तुतः अब ये जो अग्नि प्रकट है यहाँ पर, और वो जो प्रकट हुई, तो ये 2 नहीं है अग्नियाँ, एक ही अग्नि है। अभी भी अग्नि है, सर्वत्र व्याप्त अग्नि, और वही अग्नि यहाँ ऐसा संयोग पाकर यहाँ पर प्रकट हो गई है, और इसके संयोग से, इसके द्वारा इसमें प्रकट हो गई है दूसरी लकड़ी के अंदर। लेकिन अग्नि वही है, ऐसा नहीं कह सकते ये अग्नि अलग है, इसका गुण अलग है, उसका गुण अलग है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हमने गड्ढा खोदा जमीन के अंदर, तो गड्ढे में से खोद के पानी निकाला कुएं में से, फिर एक दूर 10 किलोमीटर दूर रहे, फिर एक कुआं खोदा, वहाँ से पानी निकाला। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पानी अलग है और वो पानी अलग है। पानी के टेस्ट में तो केमिकल कंपोजिशन के कारण खट्टा मीठा कड़वा हो सकता है पानी, लेकिन एक ही पूरी पृथ्वी में।
ऐसे ही अग्नि सर्वत्र व्याप्त है पूरे ब्रह्मांड में, और वो वस्तु को पा के वहाँ प्रज्वलित हो गई है। हमने बस क्या किया है, वहाँ से उसको उठा के उसमें लगा दिया, और हम ये कहने लगे देखो हमने लकड़ी से लकड़ी, अग्नि से अग्नि जला दी। तो ऐसा नहीं है, ये अज्ञान की बातें हैं ये। ऐसे ही एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, एक ही अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, एक ही वायु सर्वत्र व्याप्त है। वायु जो है वो पूरे ब्रह्मांड में वही है, ऐसा नहीं कह सकते यहाँ वायु अलग है वहाँ वायु अलग है। वायु में कण मिश्रित हो गए दूसरे सुगंधी के या दुर्गंध के, उसके कारण सुगंधी दुर्गंध आ रही, वो बात अलग है, परंतु वायु का जो वास्तविक गुण है, वास्तविक रूप है, वो एक ही है सर्वत्र। यहाँ तेज चल रही है, एक जगह तूफान आया हुआ है वायु में, और एक जगह वो ठहरी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो तूफान वाली वायु है ये अलग है और ये ऐसा नहीं, एक ही है वायु सारी की सारी। तो अग्नि एक ही है, ऐसा नहीं कह, ऐसा कह दिया व्यवहार के लिए। देखो हमने जोत से जोत जला दी, हमने लकड़ी से लकड़ी, तो ठीक है व्यवहार के लिए बोल दिया, मान भी लिया, ज्ञान ही नहीं मानेगा उस बात को। जला क्या दी, वो तो है ही पहले से, वो प्रकट है, प्रकट होती है, वो प्रकट होगी निमित्त से, उसके पीछे कारण है, वहाँ लकड़ियाँ हैं और लकड़ियों में घर्षण हो गया, अग्नि का तेज हो गया, वहाँ पर ज़्यादा उष्णता बढ़ गई तो प्रकट होगी वहाँ पर, परंतु बाद में वो अप्रकट हो जाएगी। तो अप्रकट होने से वो नष्ट नहीं होगी अग्नि, और प्रकट होने से ये नहीं है कि अब उसकी सत्ता है और बाद में उसकी सत्ता नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, वो है पहले से, एक ही अग्नि है। तो ऐसा जो हम व्यवहार के लिए बोल देते हैं कि एक अग्नि से दूसरी अग्नि हमने जला दी, एक शिखा से दूसरी शिखा जला दी, ये ज्ञान नहीं है। ये अग्नि की एक शिखा से दूसरी शिखा जननी है, यह कथन उक्ति वैचित्र्य मात्र है, इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में जनने जनक आदि शब्दों का व्यवहार वास्तव में संभव नहीं है। जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट हो, या क्या नहीं बोलेगा ना, भाई छोटी सी अग्नि थी मेरे पास, तो मैंने तो एक चिंगारी से देखो अभी कितनी प्रज्वलित अग्नि पैदा कर दी, तो अग्नि से अग्नि पैदा हो गई। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य बोलता है कि वो पहले वो बना, फिर उससे वो बना, वो उससे बना, मैं बना, फिर मेरा परिवार, ये फैल गया सब कुछ। मैंने एक पेड़ लगाया, फिर एक से बीज होए, फिर उसके मैंने और बनाए और देखो मैंने कितने पौधे लगा दिए, बोलता ना ऐसा। तो कहते ये ठीक है, व्यवहार के लिए आपने ऐसा बोल दिया तो व्यवहार में तो ठीक है ये बात, लेकिन अगर आप इसको बोलते हो ना कि ये कारण है, इनसे ऐसा ऐसा हुआ है और इससे ये अच्छा हो गया, इससे खराब हो गया। जैसे कोई कह दे देखो भी मैंने केमिकल का ये कंपोजिशन से ये चीज़, मैंने ये गैस बना दी, और अब ये गैस मतलब 2-3 गैस मिला दी, अब देखो एसी के थ्रू इसको हम रूट करते हैं, कंप्रेसर के थ्रू तो ठंडा करती है, तो मैंने एसी बना दिया, तो मैंने कूलिंग करनी शुरू कर दी। तो ये ठीक है, बात व्यवहार में ठीक है, और वो ठंडा भी देगा, वो हीटर के रूप में वो गर्मी भी देगा वहाँ पर, ये पंखा घूम भी रहा है बिजली के रूप में, हवा भी दे रहा है, सब कुछ ठीक है, व्यवहार में ठीक है, परंतु बना कुछ नहीं है और बिगड़ा भी कुछ नहीं है। वस्तु तो उतनी की उतनी ही है, वस्तु थोड़ी घटी बढ़ी है। तो परमात्मा उतना का उतना ही है, रूपांतरण हो गया। इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन का सूत्र है ना, वो भी यही है। इकोनॉमिक्स में जब अगर बोल रहे कि भाई उत्पादन क्या है, इकोनॉमिक्स में जो आता है कि उत्पादन क्या है, तो ये नहीं कह सकते कि ये बना दिया गया ये उत्पादन है, ऐसा इकोनॉमिक्स में नहीं बोला जाएगा कि इस वस्तुओं को इतना बना, इतना उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, उसका नाम प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन क्या है कि आपने किसी भी प्राकृतिक वस्तु में ऐसा गुण भर दिया जिससे उसका रूप, आकार या उसका टेस्ट या उसका उपयोग बदल गया, और उसको लोग, व्यक्ति या पशु पक्षी कोई भी उसको प्रयोग में लाने लगे, तो उनके प्रयोग में वो वस्तु आने लगी, परंतु वस्तु वही है। वस्तु ये नहीं है कि कम होगी या ज़्यादा होगी, केमिकल मिलाए गए हैं या वस्तुएं मिलाई गई हैं, तो वे वस्तुएं जो मिलाई गई हैं जिनसे प्रोडक्शन हुआ है, तो वे वस्तु पहले थी इसमें ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ था यहाँ पहले, बस उनका मिश्रण करके और वो उपयोग के लिए ला दी गई हैं चीज़ें, और उसको मनुष्य या दूसरे जीव जंतु प्रयोग कर लेते हैं उन चीज़ों को, उसी का नाम प्रोडक्शन है। कोई ऐसा नहीं है कुछ नया उत्पाद कर दिया, पैदा कर दिया, पैदा कुछ नहीं हो सकता और नष्ट भी कुछ नहीं हो सकता है, बस मिश्रित हो सकता है। मिश्रित होके वस्तुएं मात्रा उतनी रहेगी,
और फिर दोबारा वो मात्रा फिर वैसी हो जाएंगी, दोबारा से रिसाइकिल होती रहती हैं चीज़ें। तो नया बनता कुछ भी नहीं है, रूपांतरित होता है खाली, चीज़ों का रूपांतरण हो जाता है। जैसे कहते हैं एक बार काठ बढ़ता है, एक बार आठ बढ़ता है, तो एक बार वन बढ़ता है, तो उस समय मनुष्य और ये कम होते हैं, काठ ही काठ बढ़ जाता है। फिर मनुष्य और ये दूसरे ज़्यादा हो जाते हैं, तो काठ को काठ डालते हैं, वनों को काठ डालते हैं। तो मात्रा वही है, उतनी है, वजन उतना ही रहता है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी की कक्षा में जो चीज़ें हैं वही रहती है, ऐसे ब्रह्मांड में जो है वो वही है। तो परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न दूसरी सत्ता नहीं है। बस उनका हम मिश्रण करके चीज़ें मिला के उपयोग में ले आते हैं, और ऐसा बोलने लगते हैं मैंने प्रोडक्शन कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो कर दिया। बनता उनता कुछ नहीं है, परमात्मा ही रहता है सब कुछ। यानी कि या इस शब्द में कहे तो भौतिकता ही रहती है, बस ये भौतिक वस्तु यही है, उन्हीं का हम रूपांतरण कर सकते हैं, वो कुछ नया बना नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। तो एकमात्र, ये व्यवहार के लिए बातें ठीक है, लेकिन एकमात्र परमात्मा ही रहता है। इस प्रकार परमात्मा के विषय में जन्य जनक, कि उससे वो पैदा हो गया, वो जनक है और उससे वो पैदा हुआ, पैदा कुछ नहीं हुआ है, वही है, परमात्मा ही रहता है, रूपांतरण हो गया, इतना ही है। क्योंकि अनंत होने के कारण जब ब्रह्म एक ही है, तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा? है तो एक ही परमात्मा, तो किसको उत्पन्न करेगा, किस तरह करेगा, किस में करेगा, और क्या उत्पन्न करेगा? दूसरा ही नहीं है वो। हमारा जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस हमने जितना लिया ना वॉल्यूम, उतना ही हम छोड़ते हैं, परंतु जो हमने लिया ना वो गैस अलग है और जो छोड़ी वो अलग है, रूपांतरित हो गई, परंतु वॉल्यूम तो वही है। वॉल्यूम का चेंज हुआ, जितना लिया उतना ही छोड़ दिया। तो परमात्मा ही रहता है, रूपांतरण हो जाता है, दूसरा नहीं है। जैसे गैस एक ही है, इस गैस में हमने अलग अलग नाम निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, कार्बन हाइड्रोजन निकाल दिया, या नाइट्रोजन, जो भी नाम लेकिन कुल मिला के ये गैस ही है। मतलब इसको एक शब्द है वायु, वायु ही है। तो वायु का जितना वॉल्यूम हम लेते हैं उतना वॉल्यूम बदल के बाहर शरीर छोड़ देता है, उसको कम बेसी नहीं कर सकता। तो परमात्मा एक है, दो नहीं हो सकते हैं, तो उसमें रूपांतरण हो जाता है। पहले बता ही दिया गया परमात्मा की शक्ति है, और वो शक्ति रूपांतरित कर देती है चीज़ों को। उसने लोक बना दिए, उसने ब्रह्मांड बना दिए, उसने पशु पक्षी जीव जंतु बना दिए, 14 भुवन 14 प्रकार के प्राणी बना दिए, परंतु है उतना का उतना ही, ना घटा है ना बढ़ा है। पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्ण है परमात्मा, और उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया, पूर्ण मुदच्चते कि पूर्ण ही उसमें से निकाल लिया, और पूर्ण मादाय अब भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकलने पर वो पूर्ण ही रहता है, ये नहीं है कि कम हो गया या बढ़ गया, लेकिन निकलता ही कुछ नहीं वस्तु से, बस उसका उस परमात्मा का रूपांतरण होता है। जैसे हमारे द्वारा हमारे विचार का रूपांतरण हो गया, हमने विचार किया और विचार में जो कुछ बनाया, तो वो बना हुआ दिख रहा है, स्वप्न में दिख रहा है, रूपांतरित हो गया है, परंतु वस्तु तो वो हम ही है, कुछ भी नहीं बना है। दिखती है उसकी सॉलिड सत्ता, लेकिन वो स्वप्न हम में ही विलीन हो जाता है। तो हम ही हैं, एक ही वस्तु है, ऐसे एक परमात्मा ही है, परमात्मा में ही स्वप्न चल रहा है दीर्घकालीन, ये सब परमात्मा ही है। ज्ञानी इसको ब्रह्म मानता है, परमात्मा मानता है, अज्ञानी इसको संसार मान लेता है, इसी कारण से वो बंधता है। क्योंकि अनंत होने के कारण जब ब्रह्म एक ही है, तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा? जैसे समुद्र में जो तरंगों का समूह दिखाई देता है वह उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार पर ब्रह्म में जो अर्थबोधक शब्द दृष्टिगोचर होता है उसे विद्वान पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। जो भी उसमें शब्द अर्थबोधक शब्द प्रकट हुआ वो शब्द भी ब्रह्म ही है, इसलिए कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है। तो ब्रह्म से प्रकट होता है शब्द, तो शब्द भी ब्रह्म को जताकर ब्रह्म रूप ही है। अर्थबोधक जो शब्द प्रकट होता है उसे विद्वान पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही बुद्धि है, ब्रह्म ही अर्थ है, ब्रह्म ही शब्द है और ब्रह्म ही धातु है। तो मन, बुद्धि, अर्थ, शब्द और धातु,
यह सारा का सारा ब्रह्म ही है। इस विश्व में, इस विश्व से परे भी ब्रह्म पद ही है। अगर ये कहें ये विश्व, इसके परे कुछ है, हाँ है, वो क्या, वो भी ब्रह्म है। तो जो हमें दिख रहा है, जिसको हम जानते हैं, या जो हमारे अनुभव में आ गया वो, और जो हमें नहीं दिख रहा है, जिसको हम नहीं जानते, वो भी ब्रह्म ही है। उसके परे भी ब्रह्म ही है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। सर्वस्वरूप एवं सर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्म पद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो, यह संभव ही नहीं। ब्रह्म से ब्रह्म ही पैदा होता है, जल से जल ही पैदा होगा। जो कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ वह ब्रह्म रूप ही है। इस जगत में ब्रह्म तत्व के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म ही है। यही परमार्थता यथार्थ कथन है। पहले शक्ति बताई परमात्मा की, उस शक्ति ने जो चीज़ें बनाई वो बताई, 14 लोक 14 भुवन बताए। तो वो बनने के बाद क्या अलग है, फिर ये बता दिया नहीं कुछ अलग नहीं है, वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही है, ये बता दिया। अब ये प्रश्न होता है कि आप कह रहे हो कि उससे बनाया, उसने स्वयं अपने से, अपनी शक्ति से संसार का निर्माण किया, और संसार का निर्माण करने के बाद भी वही है। तो फिर हम कौन हैं? या ये द्वैत, या ये अलग अलग वस्तुएं, ये हमें अलग अलग क्यों दिख रही हैं? एक क्यों ब्रह्म अनुभव में नहीं होता? मृत्यु क्यों दिखती है? मृत्यु अलग क्यों लगती है? जीवन अलग क्यों लगता है? उनका अनुभव अलग क्यों है? यहाँ तो अलग अलग चीज़ें अनुभव होती है। भूख अलग अनुभव होती है, तृप्ति अलग अनुभव होता है, जीवन अलग, मृत्यु अलग अनुभव होता है। अपने पराये या अपना शरीर, दूसरों का शरीर, जब एक ही है तो सारे शरीर, सारी वस्तुएं, सब कुछ एक क्यों नहीं अनुभव होता? एक होना चाहिए ना, एक से पैदा हुआ है, एक ही है, तो फिर एक अनुभव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ तो अनेकता अनुभव हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें क्या कारण है? तो उसके लिए यहाँ पर बताते हैं, मुनि कहते हैं, रघुनंदन, यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती है। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। ये माया है, इस माया की शक्ति के कारण अनेकता दिख रही है। अर्थात माया किसको कहते हैं? अज्ञान को। तो ये अज्ञान है। जब सब कुछ परमात्मा है तो अज्ञान भी परमात्मा है। सारी शक्तियाँ परमात्मा की हैं तो ये शक्ति भी परमात्मा की है। पहले बताया ना, परमात्मा में अनेक शक्तियाँ हैं, तो उसमें एक ये भी शक्ति है परमात्मा में, माया की शक्ति, अर्थात मन की शक्ति, या फिर कहें अज्ञान की शक्ति, या मिथ्यात्व की शक्ति, तो या ये ब्रह्म की शक्ति। ये ब्रह्म, ये माया, ये भी परमात्मा की एक शक्ति है। तो ये परमात्मा की शक्ति से जितना परमात्मा का भाग अर्थात हम मोहित हो गया, बस वही अलग है, उसी को अनेकता दिखती है। और जिस दिन हमारा ये भ्रम टूट जाएगा, हमारा ये मोह नष्ट हो जाएगा, जिस दिन हम ये मैं भाव को छोड़ देंगे कि मैं हूँ, तो तू स्वतः ही नहीं रहेगा, बस वो एक रह जाएगा। तो परमात्मा की एक ऐसी शक्ति है जो अपने विनाश से हर्ष देने वाली है, कि हम कर तो रहे हैं अपना विनाश, और अपना ही विनाश करके प्रसन्न हो रहे हैं। अपना विनाश करके तो व्यक्ति दुखी होना चाहिए, अपना हानि करके दुखी होना चाहिए ना, भी मेरा लॉस होने लग रहा है, लेकिन हम अपनी हानि करके प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी विचित्रता है इस माया के अंदर, अपना पतन करके व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है और अपने पतन पर उत्थान मान रहा है। अज्ञानी होने पर अपने को ज्ञानी मान रहा है, और उस परमात्मा का अंश होने पर भी अपने को परमात्मा से अलग मान रहा है। ये विचित्रता है, ये उसकी शक्ति है परमात्मा की। तो उसकी शक्ति अलग अलग स्थान पे, अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालती है, अलग अलग जीवों पे। एक ही वस्तु अलग अलग पे, जैसे एक ही उपदेश दिया जाता है, 5 व्यक्ति सुन रहे हैं, तो 5 में अलग अलग प्रभाव आता है उपदेश। तो हम पे परमात्मा की इस माया रूपी शक्ति का ऐसा प्रभाव आ गया कि हमने परमात्मा होने पर भी, आत्मा होने पर भी हमने अपने आप को जीव मान लिया, और अपने पतन में अपना उत्थान मान रहे हैं, अपना ही विनाश करके प्रसन्न हो रहे हैं, और दिन प्रतिदिन दुख अपने लिए पैदा कर रहे हैं और उसी में आनंद मना रहे हैं।
ये उस माया की शक्ति है। ये उस माया परमात्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति के विवश होके, मोहित होके उससे हम ये सब कर रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है तब ये तत्काल नष्ट हो जाती है। अब ये पता लग गया कि भैया ये माया दुख दे रही है, ये माया हमारा पतन कर रही है, तो इस माया को ढूंढो, पहले इसको मारते हैं, इसको नष्ट करते हैं, क्योंकि इसके कारण तो हमारा दुख हो रहा है सारा सब कुछ, तो माया को पकड़ो। तो जैसे ही ज्ञान की दृष्टि से इसको देखेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो उसी समय नष्ट हो जाएगी। जैसे अंधकार है, अंधकार के कारण दुख होता है, अंधकार के कारण चीज़ें ठीक नहीं दिखाई पड़ती, पता नहीं कहाँ टकरा जाए, कहाँ गिर जाए, तो व्यवहार ठीक नहीं होता अंधकार के अंदर। अब ये है कि इस अंधकार को ढूंढो, इस अंधकार को पकड़ो। तो अंधकार को देखते हैं, तो देखने के लिए प्रकाश चाहिए, तो बोले प्रकाश करो, अंधकार को देखेंगे। तो जैसे प्रकाश किया, अंधकार गायब, कहाँ दिखता प्रकाश, कहाँ फिर अंधकार दिखता है। तो जैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ, वैसे अपने आप ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे ही हम अंधकार के ऊपर चिंतन करते हैं, जैसे अंधा व्यक्ति या जहाँ जिस ऐसी कोठरी में रोका हुआ है जहाँ प्रकाश आता ही नहीं है, तो उसने उस अंधकार को ही प्रकाश माना हुआ, उसी में वो व्यवहार कर रहा है। अब प्रसन्न है, लेकिन उसको बता दिया किसी ने कि भैया ये प्रकाश नहीं है और इसके कारण ही तेरे को दुख हो रहा है, इस अंधकार के कारण ही। तो ये अंधकार अगर छट जाए तो तेरे को सुख हो सकता है। तो कहे चलो ठीक है, तो फिर इस अंधकार को दूर करने का प्रयास करते। कैसे अंधकार दूर होगा? कि या तो खिड़की झरोखे दरवाजे आदि खोले जाए या अंदर अग्नि जलाई जाए, तब अंधकार दूर होगा। तो इसने जो ये दरवाजे खोले या अग्नि जलाई अंधकार को देखने के लिए, तो अंधकार नहीं दिखा, अंधकार तो गायब हो गया, कहाँ रहा अंधकार। ऐसे ही जब हम प्रयास करते हैं माया को जानने का, माया को देखने का, तो उसके लिए जब हम उद्योग करते, क्या उद्योग? अब हमने सत्संग किया, अब हम भगवान का चिंतन करते, अब हम अपना चिंतन करते। तो इस सत्संग रूपी दीपक से, जैसे ही हमने सत्संग रूपी दीपक जलाया, तुरंत माया खत्म हो जाएगी। अब ये दीपक कितना बड़ा है? जैसे छोटा दीपक थोड़ी दूरी में रोशनी करता है, और बड़ी अग्नि शिखा प्रज्वलित हो जाए या सूर्य नारायण ही प्रकट हो जाए तो सब अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जब हमें ज्ञान रूपी दीपक या ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो जाता है, तो ये माया फिर नहीं रहती है, फिर एकमात्र परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। अहो, संसार को बांधने वाली यह माया बड़ी विचित्र है। यद्यपि यह असत्य ही है, तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया। जैसे अंधकार वस्तुतः असत्य होता है, परंतु सत्य की तरह दिखता है, कुछ भी करने नहीं देता है। अंधकार के अंदर एक्सिस या हमारा कार्य स्थिर हो जाता है पूरा एकदम से। जो पुरुष यह जगत ब्रह्म रूप ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र देखता है, वह कभी दुखों में नहीं डूबता। दो बातें बताई, दोनों में से कोई भी एक अपना लो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यह जगत ब्रह्म रूप होने से सत्य है। या तो ये मान लो भाई सब जो भी दिख रहा है ब्रह्म है, परमात्मा ही। हम अगर जगत को सत्य कहते हैं तो इसको ब्रह्म मान लो। जगत रूप ब्रह्म रूप होने से यह जगत सत्य है, या मिथ्या होने के कारण असत्य है, या कुछ भी टिकता नहीं है, यह सत्य है। दोनों में से कोई एक बात पकड़ लो। इन दोनों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर, अब उसको मान लिया कि ये ब्रह्म ही है और सब परमात्मा का ही रूप है। फिर उसमें एक कंडीशन है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति यदि है तो मानना नहीं। ये मान लिया ना सब परमात्मा है, फिर भी अपनों के लिए अलग व्यवहार और दूसरों के लिए अलग व्यवहार, तो आसक्ति है। लेकिन ये है कि सब भगवान ही है, भगवान की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। तो व्यवहार के लिए विवेक पूर्वक जो चीज़ें हैं वो घटित हो रही हैं उसके द्वारा, परंतु उसके ज्ञान में, उसके विवेक में द्वैत नहीं कहीं पर, एक परमात्मा ही है।
या फिर ऐसा मान ले कि ये कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, फिर तो शरीर भी सत्य नहीं है, ये भी छूटेगा, बस आत्मा ही है। जो आपको सुलभ लगता है, जो अच्छा लगता है, उनमें से किसी एक को मान ले और उसके अंदर आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जिसकी इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वह दुख के सागर में डूबता है। लेकिन जो इसको शरीर को, संसार को, इनको सत्य मानता रहता है और इनमें आसक्ति करता रहता है, वो ही पतन को प्राप्त हो जाएगा, इस संसार सागर में डूब जाता है। स्वरूप ज्ञान से शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुष के लिए सब और केवल अविद्या ही विद्यमान है। जैसे जल में सूखी धूली नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष परमात्मा में विकार आदि कोई दोष नहीं होते। अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आएगा। अविद्या रूपी में बह रहा है, इस अविद्या रूपी यानी कि संसार रूपी नदी में जो बह रहा है और वो चाहे कि मैं परमात्मा को जान जाऊं, यह आत्मा को कभी नहीं जान सकता। अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आएगा। तो जब ये जान लेगा कि यहाँ एक परमात्मा ही है, तो ये यथार्थ ज्ञान है। या ये जान लेगा कि ये संसार नहीं है, आत्मा ही है, तो उसको यथार्थ ज्ञान हुआ। तो उस अविद्या रूपी नदी से फिर उभर सकता है, तब उसको ज्ञान हो सकता है, तब वो अपने रूप को, परमात्मा के स्वरूप को तब अनुभव कर सकता है, देख सकता है। उसके बिना अनुभव में नहीं आएगा। और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से प्राप्त होता है। जब शास्त्र का तात्पर्य जो बताया गया है, शास्त्र में जो गूढ़ रहस्य, जो तात्पर्य अर्थ, भावार्थ होता है उसका, और उसका तात्पर्य होता है कि इसका अर्थ ये है, वास्तविक अर्थ ये है, उस तात्पर्य को जब जान जाएगा तो बोध को प्राप्त होता है। श्री राम परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता। वह परमात्मा की प्राप्ति ही अक्षय पद कहलाती है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि मैं इस नदी को तैर जाऊं, पार कर जाऊं, इसका अंत ही नहीं मिलेगा। सब जगह विद्या ही फैली हुई है। और परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा को जान गया, नदी सूख जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोली वृंदावन लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम श्री द्वारिकाधीश की जय। तुम